बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मस्जिद अक्सा की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। वहाँ पर लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है और लोगों की चीखो पुकार जो है वो पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को पुकार रही हैं। वो फरियाद कर रही हैं क्योंकि उनकी मदद को पहुँचे। इजरायली फ़ौजी उन पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं, आपने भी देखी होंगी। लेकिन यकीन जानिए कि पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों ने जिस सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, किसी भी बड़े लीडर ने कोई बयान नहीं दिया, या जिस तरीके से बयान देना चाहिए और मजम्मत करनी चाहिए इस बात की कि मस्जिद अक्सा में जो लोगों को इबादत से रोका जा रहा है, लोगों पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के मुस्लिम लीडरान को तो छोड़ें, पाकिस्तान में आप देखें कि किसी भी सियासी जमात या किसी मजहबी जमात के बड़े लीडर ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे जितने भी बड़े सियासी लीडरान हैं, इमरान खान हैं, आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जितने भी लोग हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत में बैठे हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े मजहबी उलमा कराम हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, सिराजुल हक साहब हैं, या अल्लामा ताहर कादरी साहब, या और दीगर जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये सारे मिलकर इस बात पर इकट्ठे होते और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम इकट्ठे होकर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा देते और दुनिया को एक मैसेज चला जाता कि हम मस्जिद अक्सा पर जो जुल्म सितम हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम खड़े हैं दुनिया के सामने, ये अपील कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान इस वक्त कमज़ोर हैं, मुसलमान जो हैं वो अमलन तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चले कम से कम ये एहतजाजी रिकॉर्ड करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत की आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि कल तक ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान ने क्या किया। आज किसी भी बड़े जो हमारे सियासी लीडरान हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। किसी भी बड़े मुल्क की एम्बेसी के बाहर जाकर इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इन्होंने बात नहीं की। लेकिन ये पाकिस्तान में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को काफिर कहना, ये इनका तरीका है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला आता है उस पर ये बात नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। अभी कल ही आप देखें कि मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, उन्होंने जी इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें की हैं और लोग कहते हैं देखें जी इनको सरकारी सतह पर लॉन्च कर दिया गया है। उनकी जो गुफ्तगू है अगर आप सुने जो वो पीटीआई के बारे में कर रहे हैं, हम मौलाना अहमद लुधियानवी साहब की जज्बात की कदर करते हैं, उनका गुस्सा, उनकी जो इस्लाम से मोहब्बत है हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर करनी चाहिए गैर मुस्लिमों को। काश मौलाना अहमद लुधियानवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपने साथ दीगर लोगों को भी मिलाकर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, या कोई मिलकर पूरी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनमें पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग भी है, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें मिलकर कम से कम एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा देती, किसी बड़ी जगह कोई जलसा कर लेते मिलकर जिसमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में कोई बयान दे देते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को काफिर कहें, एक दूसरे पर फतवे लगाएं, एक दूसरे को धमकियां दें, एक दूसरे की किरदार कुशी करें, तो इससे गैर मुस्लिमों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान के अंदर ही इंतशार फैलेगा ना। अभी सरकारी लॉन्चिंग हो या गैर सरकारी लॉन्चिंग हो, अवाम जो है वो जान चुकी है कि पाकिस्तान में जो गंदी सियासत हो रही है ना पिछले 75 सालों से, और पाकिस्तान को जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है, अब लोग जो हैं वो जान चुके हैं। अब आप जितनी मर्जी लॉन्चिंग कर लें, किसी को भी लॉन्च कर दें, लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से मजहब का इस्तेमाल होता रहा है, जिस तरीके से सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, जिस तरीके से अदालतों को कंट्रोल किया जाता रहा है, ये लोग अब जान चुके हैं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये बच्चा बच्चा जानता है, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी जो है वो जानता है कि पाकिस्तान में ये गंदा खेल जो है ये कैसे खेला जाता रहा है। होना तो ये चाहिए कि हमारे तमाम उलमा कराम को, हमारे सियासतदानों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और देखिए कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, जिनमें एक कश्मीर का मसला है, मसला फ़लस्तीन है। अभी मस्जिद अक्सा में जो कुछ भी हुआ, वीडियोज़ वो आप देखें, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना जुल्म तशद्दुद हो रहा है, लेकिन पूरी मिलत इस्लामिया खामोश हैं। पूरी दुनिया के जितने भी ताकतवर मुल्क हैं मुसलमानों के, उनके लीडरान के आप बयान देखें, किसी ने कोई बयान दिया है, किसी ने कोई मजम्मत की है, किसी ने इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर कोई बात की है। इमरान खान को ये लोग ताने देते थे हमारे पाकिस्तान के ये
کہ دیکھیں جی عمران خان جو ہے، عمران خان نے تو یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کی ہے، تو آج کے پرائم منسٹر نے کون سا بیان دیا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا کوئی بیان دیا ہے، کوئی مذمتی بیان دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں دیا۔ تو پھر کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے ملک میں دین اسلام کو بھی یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس پر مذمت کرنی چاہیے تھی، اور تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام علماء کرام کو متحد ہو کر ایک جلسہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو ہم جلسے، جلوس، ریلیاں نکال لیتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ایک بڑا جلسہ ہونا چاہیے تھا جس میں تمام علماء کرام اکٹھے ہوتے، تمام سیاسی لیڈران اکٹھے ہوتے، تمام صحافی اکٹھے ہوتے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اکٹھے ہوتے، ہر طبقے سے لوگ اکٹھے ہوتے اور مل کر مذمت کرتے، لیکن نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستانیوں ہماری منافقت ہے، اور یہی منافقت ہمارے ملک کو کھا گئی کہ لوگ اسلام کو بھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہماری پارٹی میں ہیں تو پھر ہی ہم یقین کریں گے کہ آپ پکے سچے مسلمان ہیں، اگر آپ کسی دوسری جماعت میں ہیں، کسی مذہبی، تو پھر آپ کے ایمان پر بھی شک کیا جائے گا، پھر آپ کو یہودی، قادیانی کچھ بھی ہم کہہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ سوچئے ذرا کہ مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوا ہے یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہمارے بہن بھائی جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، ان کو اپنے باہر کے ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی بیچارے بات نہیں اس پر کرتے کہ کہیں ان کی نیشنلٹی نہ کینسل ہو جائے یا ان کے لیے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر تو ایک دوسرے کو کافر، قادیانی، ایک دوسرے پر بہتان، ایک دوسرے کی کردار کشی یہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی، خالی دعوے تو ہمارے بڑے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن جب ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر اس پر ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے، مذہبی لیڈروں کی بھی اور سیاستدانوں کی بھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر پوری قوم متحد ہو کر آواز اٹھاتی، اور کم سے کم ایک جلسہ کر کے آپ کوئی مذمتی بیان ہی پاس کر دیتے، پارلیمنٹ میں کوئی آپ ایسا سیشن رکھ لیتے جس میں اس پر بات کی جاتی، لیکن نہیں کی گئی انفارچونیٹلی، اور دعوے ہمارے لمبے چوڑے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔